अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत दिनों के बाद मैं इस्तकबाल करता हूँ। 10:30 बजे ये लाइव में आने वाला था, लेकिन पहले प्रोग्राम ये था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के साथ हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, जो पहले तो 5:30 बजे की थी, फिर वो बढ़ाकर फिर 8 बजे हुआ, फिर रात में 9:45 बजे वो टाइम चेंज किया गया उसका। और काफी देर तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली, जिसके अंदर औरंगाबाद शहर के तमाम एमएलएज एमपी मौजूद थे, और मुख्यमंत्री साहब के साथ महाराष्ट्र के सभी सीनियर वरिष्ठ सेक्रेटरीज मौजूद थे। और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, ये सिर्फ औरंगाबाद के ताल्लुक से की गई थी कि औरंगाबाद के अंदर क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कल हम लोगों ने एक मीटिंग सूबेदारी गेस्ट हाउस के अंदर ऑर्गेनाइज की थी, जिसके अंदर औरंगाबाद शहर के तमाम राजनीतिक पार्टियों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, सभी मिलकर हम एक साथ आए थे। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम एमएलएज और एमपीज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मैं कल सुबह उन्हें फोन किया था और ये कहा था कि हम लोगों को अब मिलना बहुत जरूरी है, और सभी ने उसको एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कल दोपहर में ये मीटिंग हुई। तकरीबन 2-2.5 घंटे हम लोग वहां पर बैठे और इस बात के ऊपर चर्चा की कि औरंगाबाद के अंदर जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, केसेस कंटिन्यू हो रहे हैं, तो उस को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। कहीं ना कहीं हमें यह एहसास हो रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसके ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए कि देर आए दुरुस्त आए। किसने कहा कि चलिए आखिरकार ये उठ तो गए हैं। दरअसल हकीकत ये है कि जब गवर्नमेंट मशीनरी इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशन को हैंडल करती है, तो पूरे पावर्स जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास होते हैं। तो हमने अपने अपने जब भी सुझाव देने थे, वो सुझाव हमने दिए थे, और औरंगाबाद शहर के, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, म्युनिसिपल कमिश्नर हो या पुलिस कमिश्नर हो, ये सभी लोग अपने अपने स्तर के ऊपर अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमें ये एहसास हुआ कि बहुत सारे दूसरे शहर जो है वो कोरोना के केसेस कंट्रोल में आ चुके थे, लेकिन औरंगाबाद नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि अब एक कंबाइंड एफर्ट की जरूरत है, और उसकी वजह से हम लोग कल मिले। और उसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग आज औरंगाबाद के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों के साथ एक मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो पालक मंत्री है सुभाष देसाई साहब, उनके साथ मीटिंग करेंगे, और फाइनली एक मीटिंग जो है वो मुख्यमंत्री साहब के साथ करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग आज सुबह डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर साहब के ऑफिस के अंदर तकरीबन 3 सवा 3 घंटे तक ये मीटिंग चली, जिसके अंदर शहर के पूरे एमएलएस और एमपीस मौजूद थे। और फिर ये तय हुआ कि आज शाम में चूंकि पालक मंत्री साहब आ रहे थे, उनके साथ बैठ के तो हम मुख्यमंत्री और जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ बातें जो सामने आई है, एक तो ये है कि औरंगाबाद में लोगों के अंदर एक डर का माहौल है, एक घबराहट का माहौल ऐसा है कि अगर हमारे घर से कोई पॉजिटिव निकलता है तो पूरे परिवार को फिर क्वारंटाइन सेंटर लेकर जाया जाएगा। तो ये एक डर है, लोगों को हैबत लगती है, इसीलिए लोग छुप जा रहे हैं, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, लोग कहीं घर छोड़कर भाग जा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से ये हर लिहाज से बहुत गलत बात है। हाँ, ये बात सही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे, वहां पे कैसे लोग आएंगे। तो उसके लिए आज सुबह मैंने ये सुझाव दिया था मीटिंग के अंदर कि जिस तरह से फॉरेन से जब कोई आ रहा है, कोई विदेश से जब यहाँ पर आ रहा है, तो कंपलसरी उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है क्रांति चौक की एक होटल के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका खर्च सरकार बेयर कर रही है। जो आदमी वहां पर क्वारंटाइन किया जा रहा है उस होटल के अंदर, उसको अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा है। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि अगर औरंगाबाद में अगर हम कुछ होटल्स गवर्नमेंट ले लेती है, और ऐसा नहीं है कि फ्री में ले लेती है, लेकिन अगर किसी को क्वारंटाइन करना है और वो चाहता है कि नहीं, मुझे ये क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाना है, आप मुझे कुछ अलग जगह के ऊपर रखे, तो अगर ये होटल्स अगर गवर्नमेंट एक्वायर करती है और उनके रेट्स फिक्स कर लेती है,
कोई ये चाहेगा कि मैं क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी फैमिली को ये होटल के अंदर हम मैं रख सकता हूं अपने तरफ से जो भी पैसा है। अब वो डिपेंड करता है, अगर कोई नॉर्मल सी होटल में रखना चाहे या कोई क्लास 2 होटल में रखना चाहे या 3 स्टार होटल के अंदर रखना चाहे, तो अगर इस तरह के अगर है सबको अपना अपना रेट्स दे दिया जाए, तो वो मेरे हिसाब से तो इमीडिएट इस बात को एक्सेप्ट किया गया डिविजनल कमिश्नर साहब ने, और उन्होंने कहा कि हम इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर देते हैं करके। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर किसी को क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाना है, तो वो अपना पैसा देकर जिस तरह से फॉरेन के लोग आ रहे हैं वो होटल का खर्चा बेयर करके वो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर रह रहे हैं, तो वो यहाँ पर किया जा सकता है। स्वैब टेस्टिंग के बारे में चर्चा हुई थी कि जितने स्वैब टेस्ट होने चाहिए, जो कैपेसिटी है उससे कम हो रहे हैं, उसको भी बेहतर बनाने के लिए प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए हैं और उसको भी बेहतर बनाया जाएगा। एक मुद्दा ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जब कोई जा रहा है तो कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं करके। ऐसा नहीं है कि हर केस के अंदर इस तरह का मामला सामने आया है, लेकिन कुछ केसेस हमारे सामने आए थे और जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये एहसास हुआ कि हाँ, कुछ हॉस्पिटल्स ने इस तरह के मामले आए हैं कि जहां पर पेशेंट से बहुत ज्यादा पैसा लिया गया था, और वो बात हमने हॉस्पिटल्स को बताई थी। अब इसके ताल्लुक से ये निर्णय लिया गया है मीटिंग के अंदर कि हर जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स है, उन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट का एक अधिकारी वहां पर बैठेंगे और वो वहां पर डिस्प्ले ये किया जाएगा कि कितने बेड्स अवेलेबल है और रूम के रेट्स क्या है। और अगर किसी का बिलिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, किसी को ऐसा लगता है कि मुझे है तो इतने लाख का बिल दे दिया गया है जिससे मैं सहमत नहीं हूं, तो वो ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वो वहां पर बैठ के उसका निगोशिएट करके डिस्कस करके उसको सेटल करे। तो मेरे हिसाब से जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कि नहीं हमारे को ज्यादा पैसा लगा दिया गया है, ज्यादा खर्चा हो गया है, तो वो एक कहीं हद तक अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रहेगा तो उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह की खबरें आती है कि अगर किसी बड़े आदमी का फोन जाता है तो बेड्स अवेलेबल कराए जाते हैं, कोई नॉर्मल आदमी चला जाता है तो बेड्स नहीं मिलते हैं। तो अब ये ऑफिसर जो वहां पर बैठेंगे, उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो लोग वहां पर